हेलो फ्रेंड्स। तो सारे डाउनसाइड के टारगेट तकरीबन अचीव्ड है, केवल 61.8% बचा हुआ है। ठीक है। हमारी 4 to 5 वाली वेव जो थी उसका 61% अभी रिट्रेस नहीं हुआ। 50% तक तो हो चुका था। ठीक है। चलो देखते हैं। टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड है, तो क्या यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा या फिर अभी और नीचे आएगा। ठीक है। चलो, तो एज यूजल स्टार्ट करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट से। ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। हमारे क्लाइंट जो बंधु है, मैंने पहले ही कहा था जब तक हमारा मार्केट तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक क्लाइंट जो है हमारे निगेटिव साइड की पोजीशन मतलब बेरिश पोजीशन बनानी स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक। तो आज उन्होंने जो है कॉल में अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाई है। ठीक है। और पीई में जो उनकी पोजीशन बहुत स्लाइटली लेकिन बुलिश पोजीशन है, मतलब पीई की राइटिंग की है और कॉल की भी राइटिंग की है। और फ्यूचर तो खैर उन्होंने बाई किया ही किया है। ठीक है। तो मार्केट नीचे जाता रहा, फ्यूचर में कोई डिके होता नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है बॉटम हम पकड़ सके। तो जैसे जितना भी नीचे मिलता है मार्केट वहां पे वो एवरेज आउट कर रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है, ताकि उनका फ्यूचर के प्राइस फ्यूचर के जो एंट्री है वो और थोड़ा नीचे आती जाए, और जब भी रिवर्सल आएगा तो ये प्रॉफिट पे हो सके। ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्यूचर की बाइंग जो कर रहे हैं वो सिंपली एक एवरेजिंग कर रहे हैं फ्यूचर में। ठीक। कॉल साइड की उन्होंने सेलिंग की है, पुट साइड की भी सेलिंग की है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर ऑप्शंस पे देखा है तो वो निगेटिव लेके चल रहे हैं और फ्यूचर में बुलिश पोजीशन बना के जा रहे हैं। डीआईएस पे देखो तो डीआईएस उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, वहीं का वहीं बैठा हुआ है वो। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ सोचना भी कोई फायदा नहीं है। एफआईज को देखेंगे। ठीक है। तो एफआईज ने फिर से आज फ्यूचर की सेलिंग कर दी है। ठीक। और उसने भी कॉल की राइटिंग की है और पीई की भी राइटिंग की है। ठीक है ना, कॉल की भी राइटिंग की है, पीई की भी राइटिंग की है। ठीक। तो ये अभी ऑप्शंस में यहाँ पे देखा है तो दोनों साइड की पोजीशन लिखी है। ये ऑप्शन में एक तरह से देखा जाए तो इसने एक न्यूट्रल पोजीशन बनाई है, जितनी कॉल की राइटिंग की है उतनी ही पुट की भी राइटिंग की है। तो ये कल का मार्केट जो है दोनों साइड के मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, कि मार्केट पहले अपसाइड गया, उसके या फिर डाउन साइड आया, तो फिर ये सीधे सीधे बाउंस बैक भी कर सकता है मार्केट। ठीक है। तो पीई की भी वैल्यू जब पीई को सेलिंग किया तो इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि मार्केट एक रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, अदरवाइज पीई में लॉस होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है ना, पैनिक के सिनेरियो में मार्केट बुरी तरह क्रैश करता है। और ऐसे डाउनफॉल में पीई को राइड करने के लिए बहुत बड़ी गट्स चाहिए, आसान नहीं है। ठीक है ना, बहुतों के लिए बड़ा मुश्किल काम है गिरते हुए मार्केट में। ये बड़े प्लेयर ही हैं जिनको पता है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो ऐसे डाउनफॉल में भी पीई को राइड कर रहे हैं। तो मतलब ये इन्हें लग रहा है कि आज जो लो है या उससे कुछ और पॉइंट नीचे, थोड़ा बहुत नीचे जाने से इनको फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऑप्शन राइटर को मार्केट के थोड़े बहुत डाउनसाइड उनके अगेंस्ट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस मार्केट उससे कंप्लीटली अगेंस्ट और वो भी मोमेंटम के साथ में चली जाए, तो उन्हें ज़्यादा लॉस नहीं होता वैसे भी। ठीक है ना, वो मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने पुट की राइटिंग किया, तो मतलब साफ है कि मार्केट में वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो और बहुत ज़्यादा उन्हें लग रहा है कि और जाएगा तो 150 पॉइंट और नीचे जाएगा, उससे ज़्यादा के चांसेस नहीं। ठीक है। तो ठीक है, तो कल का मार्केट जो है वो दोनों साइड के मूवमेंट हमें दिखा सकता है। अगर स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो फिर हो सकता है एक बार नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। और लेकिन फिर भी मतलब जो लो है उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक करने के बाद फिर हो सकता है वापस रिकवर भी कर जाए। तो मतलब ये एक ऐसा नहीं है जैसे आज की तरह था कि लोअर लो फॉर्म होता चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो एक सपोर्ट की एक सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो 50-100 पॉइंट नीचे अगर गया भी तो वहां पे सपोर्ट बनना चालू हो सकता है। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो तो हमारा जो है आज जो है फ्यूचर में भी बाइंग करके गया, कॉल की भी बाइंग करके गया है, पुट की भी बाइंग करके गया है। ठीक है। तो हर तरफ इसने बाइंग की है। ठीक। तो ये जो कॉल की जो बाइंग की है उसने ज़्यादा चांसेस ये है कि ये उसने बैंक निफ्टी में की होगी। बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट दिखा रहा है अच्छा खासा, और बैंक निफ्टी में उस तरह का पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है जिस तरह से हमारे निफ्टी में है। निफ्टी में भी पैनिक की सिचुएशन केवल मैक्सिमम जो इसमें जो पैनिक आ रही है वो हमारे आईटी इंडेक्स के कारण आ रही है। ठीक है, टीसीएस के रिजल्ट खराब होने के कारण इन्फोसिस में भी प्रेशर है, और बाकी सारी आईटी कंपनी में भी प्रेशर है। ठीक है, इन्फोसिस बहुत अच्छा खासा वेटेज है उसका हमारे निफ्टी में। ठीक है ना, इनफैक्ट रिलायंस और एचडीएफसी के बाद सबसे बड़ा वेटेज इन्फोसिस का ही है। ठीक है। तो यहाँ पे एक कहानी पिक्चर स्टार्ट हो रही है, तो अभी यहाँ पे देखा जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, एफआईएज और तकरीबन एफआईएज और हमारे रिटेलर ये दोनों बिल्कुल तकरीबन एक ही टीम में हो गए। इसने भी कॉल की सेलिंग की है, इसने भी कॉल की सेलिंग की है।
इसने पीई की सेलिंग की है, इसने भी पीई की सेलिंग की है। ठीक है, तो इन दोनों का मुकाबला जो है आज, अब ये दोनों एक टीम में हो गया और ये अकेला हो गया, ये अकेला बुलिश पोजीशन लेके बैठा हुआ है कि नहीं, चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं प्राइस एक्शन क्या ऐसा कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, कौन जीतेगा देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो प्राइस एक्शन जाने से पहले क्या करेंगे हम, एफआई और डीएस की क्या एक्टिविटी है पहले वो चेक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखेंगे आज की, अगर एफआईएस देखते हो, आज हमारे एफआईएस ने आज भी करीबन 1600 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईएस ने करीबन 1800 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, 200 करोड़ ज़्यादा इनसे, जितने उन्होंने सेलिंग की उससे 200 करोड़ ज़्यादा बाइंग कर ली है हमारे डीआईएस ने। ठीक है, ये केवल एनएससी की बात है यहाँ पे। और अगर सारे इंडेक्स में देखेंगे, एनएससी बीएनएससी एमएस बीएससी और एमएसआई सबको मिला के देखेंगे, तो भी 1614 करोड़ के आसपास नेट टू नेट हमारे एफआईएस की सेलिंग है और उसके कंपैरिजन में करीबन 100 करोड़ ज़्यादा हमारी डीआईएस की बाइंग। ठीक है, तो आज दोनों का पलड़ा जो है तकरीबन बराबर रहा, इसीलिए मार्केट लास्ट में थोड़ा सा रिवाइव भी किया। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो अगर निफ्टी का हम डे का चार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है कि हमने 50% का जो लेवल है वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ठीक है, 50% अचीव कर चुके हैं और हम 61% से भी दूर है, 61% से हम करीबन, इस कैंडल का अगर लो देखेंगे, आज का कैंडल का जो हमारा लो है वो 25,001 का है। ठीक है, और हम 25,923 पे हमारा 61.8% है, तो करीबन 70-80 पॉइंट से छूट गया है। ठीक है, हो सकता है इसको आके टच करके वापस चला जाए, थोड़ा 80 पॉइंट तक का डाउनफॉल हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है। इसको एक्सपेक्ट करके टच करके फिर वापस वो हो सकता है रिवाइव भी कर जाए मार्केट, या फिर हो सकता है नहीं भी ना भी आए। तो देखते हैं, प्राइस एक्शन अभी सजेस्ट करेगा कल का कि एक्चुअली में हम वापस इसको फाइनल टारगेट जो है इसका टच करके वापस पलटते हैं, या उससे पहले से ही पलट यहीं से हम रिवाइव कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन डे का अगर चलो डे का कैंडल देखते हैं, तो डे का जो कैंडल है अभी भी यहाँ पे लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, ये जो कैंडल है वो पिछले कैंडल के लो के नीचे, जो हाई है वो पिछले कैंडल का हाई के नीचे है, और इसका जो लो है पिछले कैंडल का लो के नीचे, और क्लोजिंग जो है वो भी पिछले कैंडल के लो के नीचे है। तो पूरा पूरा अभी भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कैंडल कुछ बुलिश सेंटिमेंट शो कर रहा है। हाँ, बेरिश सेंटिमेंट अभी भी इसमें शो कर रहा है, बस इसमें एक हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, वो है कि नीचे एक हमारा बायर का विक बन गया। ठीक है ना, बायर का विक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा राहत की सांस देने वाला है। ठीक है ना, अभी तक जो बना था यहाँ पे बायर की विक देखो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन आज थोड़ी सी बड़ी सी बायर की विक बनी है। ठीक है, तो लगता है यहाँ पे बायर जो है थोड़ा सा आज थोड़ी सी एंट्री की है उन्होंने। अब ये फर्दर उनको लगता है कि अट्रैक्टिव प्राइस मिल रहा है और अच्छा से अगर बाइंग करते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको, अब 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या। ठीक है, तो 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कैंडल है ये हमारा जो है हाई हाई की कैंडल फॉर्मेशन हुई। ठीक है, लास्ट वाला कैंडल जो है वो हमारा बुलिश कैंडल बना है। ठीक, जो डॉ थ्योरी के हिसाब से जो है हाई हाई का फॉर्मेशन हो गया, पिछला कैंडल के हाई, लो जो है पिछले कैंडल के लो के ऊपर है। ठीक है, और हाई जो है वो भी पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है, क्लोजिंग भी है जो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है। तो एक पहला कैंडल है जो कि हमारा, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ये हमारा देखोगे यहाँ से लेकर के, हम यहाँ से जब स्टार्ट होते तब से अभी तक जो है ये पहली बार जाके ऐसा हुआ है जो कि हम आवरली या 75 मिनट्स के चार्ट पे जो है हम एक बुलिश कैंडल जो है हायर हाई की फॉर्मेशन वाली कैंडल बनाया है। ठीक है ना, इससे पहले कभी भी हमारा जो तीन कंडीशन है कि क्लोजिंग जो है, जो प्राइम कंडीशन है कि क्लोजिंग भी पिछले कैंडल का हाई के ऊपर होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं है। ठीक है, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर गया कई बार, लेकिन क्लोजिंग जो है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर वो अभी तक नहीं आ पाई, जो कि अब पहली बार आई है हमारी पिछले 3 दिनों में। ठीक है ना, इनफैक्ट इस कैंडल के बाद से हम आज जाके हमें ये कंडीशन देखने को मिला। ठीक, तो अगर ये रिवाइव करेगा तो कहाँ तक जा सकता है, अगर मान लो यहीं से, अब यहाँ पे देखोगे हमारे क्या क्या टारगेट अचीव हो चुके हैं। ये 161% जो है वो हमारा, ये जो प्राइस एक्शन हमने डिसाइड किया था, ये जो प्राइस एक्शन हमने बनाया था, ठीक है ना, इसका 161% हम अचीव कर चुके हैं। ठीक, तो हमारा इस प्राइस एक्शन का अल्टीमेट वाला टारगेट भी अचीव हो चुका है। इसके ऊपर जाएगा तो वो
जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर जाने पे क्या है, वो मार्केट जो है ओवरसोल्ड की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक। और ओवरसोल्ड की कंडीशन से फिर चांसेस ये होता है कि कभी भी फिर रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, और 61% तो हमारा पेंडिंग है ही। ठीक। तो अब यहाँ से अगर रिवाइव होता है मार्केट किसी भी कारण से, सपोज करो ऊपर जाता है, ठीक, तो हमारे पास जो अपसाइड का जो टारगेट है वो हमारा मार्क किया हुआ है हमने। ठीक है ना, ये हमने इस वेव का यहाँ से आज तक का डाउनफॉल का पूरा पूरा फिबोनाची निकाल के रख लिया है। ठीक है, 38%। और ये सारे परसेंटेज जो है हमने यहाँ पे मार्क कर लिए अपसाइड के जो लेवल हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक। तो पहले इस ग्रीन लाइन को हटाएंगे कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा गैप भी फिलअप हो चुका है। ये गैप हम सोच एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन ये गैप फिलअप होकर उसके नीचे भी आ चुके हैं हम। ठीक। हमारा जो अल्टीमेट टारगेट था, हमने जो पहले डिसाइड किया था, पहले तो हमने ये हमारा एक एसएमसी के हिसाब से एक कैंडल इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे एसएमसी के हिसाब से दूसरा कैंडल जो हमारा इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो हमारा है ये वाला कैंडल है, जिसको हमने ऑलरेडी फिलअप कर ही दिया। ठीक। चलो, तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से भी टारगेट तकरीबन जो अचीव है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ के बाद हमारे मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट आनी स्टार्ट हुई थी धड़ल्ले से। ठीक है ना, इस तो हर तरफ से ऐसा दिख रहा है कि टारगेट जो है हमारा डाउन साइड का अचीव हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचीव हो गया तो मार्केट 100% रिवर्सल ही देगा। ठीक। हो सकता है अब यहाँ से एक और नीचे की तरफ आए। यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी बनी होगी बायर की, छोटे मोटे बायर जो अभी घुसे होंगे, ठीक है ना, वीक जो जो कमजोर कड़ी होती है उसको निकालने के लिए हो सकता है एक बार इसके नीचे आ जाए। ठीक है, वो उसका जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक जो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हम किसी भी वक्त एक रिवर्सल की तरफ, एक मतलब एक पुल बैक की तरफ आ सकते हैं। रिवर्सल तो नहीं बोलूंगा ट्रेंड का, एक पुल बैक की तरफ सिनेरियो में जा सकते हैं। ठीक। तो शॉर्ट साइड की पोजीशन में या तो स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख दो, या फिर प्रॉफिट बुक करने का जहां पे भी टाइम दिखे वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है। बाकी आपका अपना पोजीशन है, आप अपना खुद डिसाइड कर सकते हो कि आगे के आगे की अपनी जो जो भी पोजीशन आप क्वेरी कर रहे हैं उसको होल्ड करना है या स्क्वायर अप करना है। ठीक। ये हमने अपना जोन भी मार्क कर लिया। ठीक है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहले इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया तब तो फिर चांसेस ये है कि हम ठीक ठाक 50% और 50% तक तो मिनिमम हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर 38% भी अचीव नहीं कर पाया तो हमारा ये अज्यूम करेंगे कि हमारा अभी यहाँ पे एक डाउन साइड की वेव जो है, या यहाँ से यहाँ तक जो मूव आई है ये हमारी अभी इनकम्प्लीट है। अभी एक और नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो चलो फिर ये तो हो गया सारा। ठीक है, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे ये जो भी आएगा, इससे ध्यान रखना, जो भी आएगा ये हमारा रिवर्सल नहीं है। ठीक है ना, ये हमारा पुल बैक है। ठीक है, अब बी वेव ये बन रहा है, ये हमारा यहाँ से मूव कर सकता है ऐसे डाउन साइड, या फिर ये 61 to 8.8% की जगह हो सकता है 80% तक भी ये मूव कर ले। 81% या उससे अबव भी जा सकता है। बी वेव की कोई ऐसा लिमिट नहीं होता कि वो 127% तक रिट्रेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह का यहाँ पे डाउनफॉल आया उससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 61% के पहले ये वापस से डाउन साइड का टर्न कर मूव कर गया, ठीक है ना, तो फिर नीचे का जो वो आएगा, मूव आएगा, वो बहुत अच्छा और शानदार होगा, बहुत बढ़िया मूव होगा। ठीक है ना, क्योंकि तब फिर हम एक जिगजैग की फॉर्मेशन का मूव कर देख सकते हैं। ठीक है, और जिगजैग की फॉर्मेशन में ए वेव जो है पिछले वेव का 61.8% तक अचीव करता है, पिछले वाले जो अपसाइड का मूव आया था। ठीक है ना, मतलब अगेंस्ट जो मूव थी उसका 61 पॉइंट्स के आसपास मतलब इस तरह का जिगजैग वेव बनता है, ए बी सी। इसमें ये जो वेव होता है जिसको हम ए वेव बोलते हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मली क्या है, इससे पहले वाला जो अपसाइड होता है उसको कम से कम 61.8% तक रिट्रेस कर लेता है पहले ही मूव पे। ठीक है, उसके बाद ये जो व्यू बनती है, ये बी जो मूव होती है, ये बहुत स्लोली स्लोली स्लोली, लेकिन ये 61.8% के ऊपर नहीं जाती। ज़्यादातर टाइम में तो 50% तक ही जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती, लेकिन ये बहुत स्लो होती है। ठीक है, उसके बाद जब ये ब्रेक डाउन होती है तो ये फास्ट एंड फ्यूरियस और बहुत अच्छा डाउनफॉल मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो अपसाइड का मूव आएगा, यहाँ पे हमें क्रिटिकल है ऑब्जर्व करना प्राइस एक्शन को। क्या यहाँ पे जाके साइडवेज होकर के जम गया प्राइस, और अच्छा खासा जो है यहाँ से आने तक भी, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितने दिन लगे, 3 दिन का टाइम लगे। ठीक है, और यहाँ से आ जाने में हो सकता है अगर उसने
पूरे 8-10 दिन का टाइम ले ले यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, रिकवर करते करते रोते गाते, मतलब ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए नीचे जाए, ऐसे करके कैंडल बनाता रहे 3-4 दिन तक, साइडवेज वाला या फिर इनसाइड बैर या डोजी डोजी कैंडल, इस तरह के जो सिनेरियो बन जाए। ठीक है ना, तो फिर हम जाके ऊपर जाने के बाद फिर उसके बाद जो नीचे वाला व्यू बनेगा वो हमारा बहुत शानदार होगा, बहुत शानदार होगा, जिसमें कि आपकी पी के कमाई में माला माल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन वो क्या कंडीशन क्या है, ये धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, और कम से कम इन दोनों में किसी किसी एक लेवल से इसने वहां पे जाके होल्ड करके वहां से पलट जाना चाहिए। और बेटर होगा अगर हम 50% से पलटे तो 100% कन्फर्म है। ठीक है, और 61% के ऊपर चलेगा तो ये हमारा जिगजैग की फॉर्मेशन की जगह फ्लैट का फॉर्मेशन होने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, या फिर उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो डाउनलोड है वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद हम एक अपसाइड की तरफ चले जाएंगे, जो कि हमारा स्विंग का हाई को भी ब्रेक कर सकता है, जिस स्विंग से हमने पलटना स्टार्ट किया। ठीक, तो आगे प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, ये खास करके ये जोन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जोन के हम ऊपर जा रहे हैं या इस जोन से रिजेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो पेशेंटली हमें इस जोन तक जो भी पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या रिएक्ट करता है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर नीचे की तरफ आया, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। जो कि भी शॉर्ट साइड की जो भी ट्रेड कर सकते हैं पी साइड में या कॉल की सेलिंग साइड में, उनके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक, लेकिन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हमारे हिसाब से काम हो, यहाँ पे मार्केट यहाँ जाने के बाद नीचे की तरफ मूव करे, इसके ऊपर ब्रेक ही ना कर पाए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन चेन कैसे कर रहा है। तो ऑप्शन चेंज में देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे विजिबल दिखती है, यहाँ पे कि हम 25,100 पे हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है, कॉल की राइटिंग यहाँ बहुत अच्छी खासी हुई है। ठीक है, और 25,000 पे हमारे अभी यहाँ पे पुट की राइटर अभी भी यहाँ पे एज कम्पेयर टू कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, 25,000 पे अभी भी हमारे पास ठीक ठाक है, एज कॉल के राइटर से थोड़े ज़्यादा ही है यहाँ पे हमेशा। ठीक है, और 24,900 पे तो अच्छे खासी पुट की राइटिंग है। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है तो ये आज ही हुई है। ठीक है, 24,900 पे ठीक ठाक पुट की राइटिंग हुई है। ठीक है, वो हमें दिख भी रहा है ऑप्शन चेन में, और उसमें क्या बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट में, क्योंकि हमारे एफआईज ने भी पुट की राइटिंग की है और हमारे रिटेलर ने भी पुट की राइटिंग की है। तो ये इस लेवल पे पुट की राइटर जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ज़्यादा चांसेस ये हमारे एफआईज और ट्रेलर जो है मिलकर के उन्होंने की है। ठीक है, कॉल राइटर यहाँ पे अभी भी जमे हुए हैं, अच्छा खासा है, डाउनफॉल में उनको मिल चुका है। तो 25,100 के कॉल राइटर यहाँ पे ठीक ठाक पोजिशन लेके बैठे हुए हैं। ठीक, टोटल ओपन इंटरेस्ट पोजिशन देखेंगे तो क्लियर है, 25,000 पे अभी भी हमारे पुट के राइटर जम के बैठे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि भाई 25,000 शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, अभी तक उसको ब्रीच नहीं किया, आज भी 25,001 से वापस पलट गई है। ठीक, तो चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, सारे हमारे जो अगर यहाँ पे सपोर्ट जो कॉल के राइटर आज जो हैवीली हुई है वो 25,100 के लेवल पे हुई है। ठीक है, तो और चलो देखते हैं 25,100 का कॉल का क्या सिचुएशन है। ठीक है ना, सी का क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो उसका हम चार्ट लगा के देखते हैं क्या कहता है कल, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग टाइप के मूव आ सकते हैं, सेंसेक्स में आएगा लेकिन उसका इफेक्ट तो ऑब्वियसली निफ्टी में भी दिखेगा। तो चलो देखते हैं 2500 100 का सी क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये 25,100 का यहाँ पे देखोगे, 25,100 का 17 जनवरी इसी करंट एक्सपायरी का कॉल का ये हमारा चार्ट है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी कॉल के राइटर यहाँ पे जो मैक्सिव कॉल की राइटिंग हुई है, ये जो जोन है हमारा, ठीक है ना, इस जोन पे सारे कॉल के राइटर बहुत अच्छे खासे हुई है। ठीक, और इसका जोन है ये हमारा जो प्राइस है वो करीब 200 का लेवल है, 200 का लेवल है कॉल के प्राइस, कॉल का प्रीमियम। अभी हम बैठे हुए हैं 114 115 के आसपास, आज का हाई जो है वो करीबन 125 130 के आसपास था। ठीक है ना, यह है ये। ठीक है, तो कॉल के राइटर का आप सब जो स्टॉप लॉस होगा, या तो इस लेवल जो आज इन्होंने कॉल की राइटिंग की है उनका स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर होगा, और जो पहले से कॉल की राइटिंग करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस 200 के ऊपर होगा। मार्केट जो है हमारा अभी जिस भी लेवल पे हो, तो अगर प्रीमियम को यहाँ से अगर प्रीमियम हमारा 140 115 के आसपास क्लोज हुआ है और 200 के ऊपर जाना है, तो प्रीमियम को कितने पॉइंट मूव करना पड़ेगा, 85 पॉइंट्स। ठीक है ना, तकरीबन 85 पॉइंट्स मूव करना पड़ेगा, प्रीमियम को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और 85 पॉइंट्स अगर प्रीमियम को अप्रिशिएट करना है, और डेल्टा इसका हम 0.5 पकड़ते हैं, मान लो अगर 0.5 डेल्टा भी लेते हैं, ठीक है ना, एटीएम का है इसीलिए बोल रहा हूँ, तो 0.5 भी डेल्टा लेते हैं तो 85 प्रीमियम अप्रिशिएट करने के लिए मार्केट को करीबन
170 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक। तो 170 पॉइंट ऊपर जाने का मतलब है कि आप अभी का जो लेवल है हमारा 24,000, 25,000, 140, 25,000 का जो लेवल है उससे करीबन जो है हमें 170 पॉइंट हो गए तो 25,220, 230 के आसपास लेवल जो है हमें वहां पे पहुंचना पड़ेगा। 200, 25,080 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है, तो प्लस 120 से 120 ऐड करेंगे तो 25,250 के आसपास। तो 25,250 के ऊपर अगर मार्केट निकल गई तो ये जो कॉल राइटर है इनकी हो जाएगी छुट्टी। ठीक है, तो हमारे पास अब या तो बेटर तरीका ये है कि कल का मूवमेंट ऑब्जर्व करने के लिए किसी भी अगर आपका मल्टीपल चार्ट लगा सकते हो तो कॉल के प्रीमियम का जो है ना 25,800 कॉल का प्रीमियम का चार्ट लगा लेना। जब भी सी का प्राइस इस लेवल के आसपास इस जोन में आता हुआ दिखे तब चांसेस ये है कि कॉल राइटर जो है वो शॉर्ट कवरिंग पे मूव कर सकता है और कॉल का प्रीमियम शूट अप कर सकता है। ठीक है, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन का पॉइंट रह सकता है कल के लिए। ठीक। चलो हम वापस चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी निफ्टी की कहानी कंप्लीट होती है। अब हम बैंक निफ्टी पे आए थे, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखोगे तो कल की तरह जो लोअर लो का फॉर्मेशन, कल का जो हमारा बेरिश कैंडल था, आज का कैंडल जो है हमारा लोअर लो के फॉर्मेशन को नकार दिया इसने, तो मतलब डाउन साइड का मोमेंटम जो है यहाँ पे खत्म हुआ दिख रहा है और बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के पास आके इसने सपोर्ट लिया हुआ। ये अभी 50% तक भी नहीं पहुंचा एज कम्पेयर टू निफ्टी जो कि 50% अचीव कर चुका, ये नहीं किया इसने। ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटिमेंट्स है उतने खराब नहीं है, केवल निफ्टी जो है अपने साथ साथ उसको ड्रैग कर रहा है, अदरवाइज बैंक निफ्टी में वैसे कुछ प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पे दिख रही है। तो हमारा इस तरह का प्राइस एक्शन बना है। अब ये देखते हैं ये वापस पुल बैक हमारा आता है कि नहीं आता। अब इसको 75 मिनट्स में अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 75 मिनट का कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो कैंडल जो है नीचे। ठीक है, केवल हमारा आज का कैंडल है यहाँ पे, ये जो 75 मिनट्स का लास्ट कैंडल है यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा डॉ थ्योरी के हिसाब से भी ये थोड़ा पॉजिटिव कैंडल है। ठीक। तो अब फर्दर अगर अपसाइड आया तो इम्पोर्टेंट क्या होगा हमें पे देखना है पहले हम कि 21 ईएमए के ऊपर हम सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। अदरवाइज चांसेस ये है कि हम यहाँ से भी फर्दर ये जो हमारा प्राइस एक्शन बना हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, ये हम यहाँ पे कंप्लीट हुआ रिज्यूम कर सकते हैं या फिर ये और ऊपर जा करके फिर यहाँ से फिर से वापस नीचे आकर के हम इसको इस लेवल को टच करेंगे। अगर हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है तो फिर हम इस 50% के लेवल या फिर 61% के 61.8% के लेवल को टच करने की तरफ जा सकते हैं। ठीक। यहाँ पे भी अगर अपसाइड का मूव आएगा तो यहाँ पे क्या करना है, सीधे सीधे इस पॉइंट से इस पॉइंट का हमें फिबोनाची रेशियो डालना है और देखना है कि कहाँ तक ये रिट्रेस करता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी कंप्लीट। ठीक है, चलो फिर इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अभी बीन वीव में देखने का उतना मजा नहीं आता। ठीक है, वैसे ही है, राउंड फिगर टू राउंड फिगर ही चलता है। ठीक है, चलो फिर भी एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चेन क्लियर कट शो कर रहा है, सपोर्ट हमारा 56,000 के लेवल पे है और रेजिस्टेंस जो है हमारा 57,000 के लेवल पे है। बीच में एक और सपोर्ट है हमारा 56,500 का। ठीक। तो चलो इसका ये चेंज इन आज क्या बना वो भी देख लेते हैं। आज के डेट में कॉल राइटिंग यहाँ पे भी हुई है, इन द मनी भी कॉल राइटिंग हुई है 56,500 के लेवल पे, थोड़ी कॉल की राइटिंग हुई है। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके आसपास तक मार्केट पहुंच सकता है। चलो देखते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो हमारा डॉ जोन्स भी साइडवेज है
और डॉ जोन्स भी साइडवेज है और हमारा नैस्डैक भी साइडवेज है, ठीक है ना। ये भी हमारा साइडवेज है, ये भी साइडवेज है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और बैंक हमारा गिफ्ट निफ्टी है, वो भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा मेजर जो है डाउन साइड के इंडिकेशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा तो हम थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव की तरफ ओपनिंग देख सकते हैं कल, और ये फर्दर थोड़ा सा अपसाइड की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि हमारे रिटेलर्स ने है, ठीक है ना, रिटेलर्स ने खास करके उन्होंने